प्यारे ब्रह्मचारी, अभी जो मैंने आपके सामने मंत्र बोला है, इसी को लेकर के अपने विचार रखने। अभी आपने यज्ञ किया, यज्ञ शुरू करने से पहले इंद्रिय स्पर्श किया। ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तनवा में सहसंतु। ये जो मंत्र बोला हमने, इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारी सभी इंद्रियां पवित्र हों। जिस कार्य के लिए आपने हमें ये इंद्रियां दी हैं, उस कार्य को ही वे करें। अनुचित स्थानों में, अनुचित कार्यों में, अनुचित मार्ग में, अनुचित किसी भी कार्य में ये हमारी इंद्रियां न जाएं। वाणी वाणी बनी रहे, आंखें उचित ही देखें, कान उचित श्रवण करें। इस प्रकार की प्रार्थना हमने की, और आज ही नहीं, कल भी की थी, परसों भी की थी, प्रतिदिन करते हैं। विचार करो, प्रतिदिन एक ही बात हम भगवान से कह रहे हैं। सबसे पहले हम केवल यही करते हैं कि हमारे शरीर की सभी इंद्रियां हमारे लिए उचित हों और ठीक ठीक रास्ते पर चलें, इनसे हम कुछ गलत न करें। तो देखो, विचार करो, ये प्रतिदिन संध्या में ये मंत्र हम बोलते हैं, किस लिए इनका विधान किया गया है? इसलिए किया गया है कि प्रतिदिन हम ये सब प्रार्थना करने के उपरांत भी दिन भर फिर इन्हीं इंद्रियों के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। दूसरे को धक्का दे देना, दूसरे की चीज उठा लेना, दूसरे को परेशान कर देना, कटु वचन बोलना, क्रोधित हो जाना, ताड़ना भी कर देना, कितना उल्टा उल्टा दिन भर करते हैं। अगले दिन फिर प्रार्थना करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये इंद्रियां बहुत प्रबल हैं और इनकी लगाम है मन इनकी लगाम है। तो मन को हम वश में रखेंगे तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाएंगी। इसलिए ये निश्चय किया जाता है कि हम प्रतिदिन हमारा जीवन अच्छा बने, हम कैसे अच्छे बने, किस तरह करें। इसका एकमात्र साधन है आत्मचिंतन। अच्छा बनने का, इंद्रियों को वश में करने का बहुत बड़ा अचूक साधन है आत्मचिंतन। प्रतिदिन जो हम संध्या करते हैं, संध्या का अर्थ है अच्छी प्रकार ध्यान करना, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की उपासना में ध्यान पूर्वक करना। और संध्या का ही एक अंग है आत्मचिंतन। ध्यान पूर्वक अपने बारे में सोचना कि आज हमने दिन भर किस प्रकार से मैं ऐसा रहूं कि मेरे मुझसे कोई गलती न बने, और पिछले दिन की गलतियों पर चिंतन करें। शाम को 8 सोने के मंत्र बोलते हैं। सोने के मंत्रों में इसी तरह की प्रार्थना भगवान से हम करते हैं कि हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो, हमारा ये मन बहुत शक्तिशाली है, ये अच्छे मार्ग पर चले, हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहे और हमें बड़ी अगाधी नींद आए, कोई बुरे स्वप्न न आए। ये प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ ही थोड़ी देर इससे अलग भी बैठ करके प्रतिदिन आत्मचिंतन करना चाहिए कि आज का मेरा दिन किस प्रकार का बीता है। आज गुरुजनों ने मुझे जो काम पढ़ाई से संबंधित जो होमवर्क दिया, गृह कार्य दिया, क्या मैंने वो ठीक से तैयार किया? आज मैंने किसी अपने साथी की कोई वस्तु तो नहीं उठाई, आज मैंने किसी अपने साथी को दुर्वचन तो नहीं बोले, आज मैंने और कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था। किसी संस्कृत के कवि ने कहा है, प्रत्यहम प्रतिवेक्षित नरश्चरित्रमात्मन है, किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिव। नर है प्रत्यहम प्रतिवेक्षित आत्मन चरित्रम, कि अपने चरित्र को
अपने चाल चलन को, अपने क्रियाकलाप को मनुष्य प्रतिदिन विचार करे, उसको सोचे। क्या सोचे कि किन्नु में पशु तुल्यम, मेरा कौन सा कार्य ऐसा है जो पशुओं जैसा मैंने कर दिया या करता हूँ। किन्नु सत्पुरुष ही हुए, और कौन से मेरे अच्छे कार्य हैं जिसको सत्पुरुष किया करते हैं, उस तरह का सत्पुरुषों जैसा कार्य मैंने किया। ये प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। हर कोई ब्रह्मचारी, हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे सब अच्छा कहें। मन में जब बैठता है, एक तरफ विचार करता है, सोचता है कि मैं अच्छा बनूं, मेरी प्रतिष्ठा हो, मुझे सब सम्मानित करें, मुझे बुरा न समझे कोई, और मैं अच्छे अच्छे कार्य करूं, मुझे संतुष्टि मिले कि मैं ठीक हूं, मेरे माता पिता मुझसे प्रसन्न रहें, मेरे गुरुजन मुझसे संतुष्ट रहें। ये सोचता है हर विद्यार्थी। हर किसी के मन में एक बार तो ये भावना आती है कि मुझे सम्मान किन बातों से मिले। तो सम्मान मिलने का यही एक तरीका है कि प्रतिदिन आत्मचिंतन करें। जो आत्मचिंतन करेगा, निश्चित रूप से यदि स्वास्थ्य के बारे में आत्मचिंतन करेगा प्रतिदिन कि व्यायाम के समय मैंने आज व्यायाम किया या नहीं, दौड़ के समय मैंने रुचिपूर्वक दौड़ लगाई या नहीं, उसका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। आत्मचिंतन करेगा कि मेरा पढ़ाई का काम अच्छा होना चाहिए, आज मैंने जो किया वो मेरा कुछ कार्य रह गया तो वो कल नहीं रहना चाहिए। इस बारे में आत्मचिंतन करेगा तो विद्या में आगे चला जाएगा। कोई राजनीतिक में आगे बढ़ना चाहता है, वो आत्मचिंतन करेगा उस ढंग का, तो उसमें आगे बढ़ जाएगा। तो हर प्रकार की उन्नति का यदि कोई साधन है तो आत्मचिंतन है। कई व्यक्ति, कई विद्यार्थी खास करके क्या सोचते हैं कि गलती कर देंगे, उस गलती को छुपाने का प्रयास करेंगे, लेकिन साथ में रहने वाला कोई छात्र, कोई मित्र उसकी शिकायत कर देता है, तो उसके प्रति बड़ा आक्रोश होता है कि इसने मेरी शिकायत कर दी। लेकिन ये जिसने आत्मचिंतन करना है, जिसने अपना जीवन अच्छा बनाना है, उसने उस शिकायत पर नाराज नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी संस्कृत के कवि ने फिर कहा है, जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव येषां प्रसादात् सुविचक्षणोऽहम् यदा यदा मे विकृतिम लभन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। वो ये कामना करता है कि मेरे शत्रुगण जो मुझसे नाराज रहते हैं, जो मुझसे विरोध करते हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, वे जीते रहें, वे फलते फूलते रहें। क्यों? अपने शत्रुओं के प्रति ये कामना क्यों करता है कोई? जो स्वयं को अच्छा बनाना चाहता है। यदा यदा में विकृति में बनते, जब जब मेरी कोई गलती देखते हैं, मेरी कोई कमी देखते हैं, वो मेरी शिकायत करते हैं या मेरी आलोचना करते हैं, दूसरों के आगे निंदा करते हैं, तो वो समझो वो मेरे लिए हानिकारक नहीं है। तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति, तब तब मुझे वे सावधान करते हैं। तब मैं उन शिकायतों के कारण, उस आलोचना के कारण, उस निंदा के कारण, उस बुराई के कारण से सावधान हो जाता हूँ, मेरे दुर्गुण कम होते हैं। ये भावना जिसकी होती है, निश्चित रूप से वो स्वयं अपने को ही देखता है, दूसरे पर बुरा नहीं मानता, और निश्चित रूप से उसका जीवन अच्छा बनता चला जाता है, उसका जीवन प्रेरणामय बनता चला जाता है। देखियो, हमारे ऋषि, महर्षि, महापुरुष जितने भी हुए हैं, वो निश्चित रूप से प्रतिदिन भगवान को याद करते थे, आत्मचिंतन करते थे, उससे प्रार्थना करते थे, भगवान मैं अच्छा बनूं, मैं उन्नति करूं, मेरा ये लक्ष्य है, ये मुझे प्राप्त हो। तो इस तरह की प्रार्थना करते थे। मनुस्मृति मनु जी महाराज कहते हैं, ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयुः प्रज्ञां यशस्य कीर्तिं च ब्रह्मवर्चस्समेव च। क्या क्या मिलता है आत्मचिंतन से, क्या क्या मिलता है परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से? कि ऋषियों ने लंबी संध्या करके दीर्घमायु रवापनुयु, लंबी आयु प्राप्त की। देखो कहाँ संबंध है आयु के साथ संध्या का, क्योंकि संध्या करने से, आत्मचिंतन करने से, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से मनुष्य का जीवन अच्छा बनता है, हर प्रकार से आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। तो उन्होंने, ऋषियों ने लंबी संध्या के द्वारा लंबी आयु प्राप्त की। निश्चित रूप से जीवन अच्छा होगा तो उसकी आयु भी लंबी होगी।
और जिसका जीवन खराब होगा, कुटेवों में, बुराइयों में धंसा होगा, बुरे बुरे कुकर्म करेगा, बुरा खान पान करेगा, तो निश्चित रूप से उसकी आयु कैसे लंबी होगी, उसकी आयु तो छोटी हो जाएगी। दीर्घ आयु रवापनु, इसलिए ऋषियों ने लंबी आयु प्राप्त की। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ प्राप्त किया, प्रज्ञान, बुद्धि, यश, कीर्ति और ब्रह्मवर्चस्व, सारी ही चीजें लंबी इतनी चिंतन, आत्मचिंतन से, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से मिलती है। प्रातः काल प्रतिदिन उठ करके इसी प्रकार से ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए, आत्मचिंतन किया जाए और बार बार विचार किया जाए कि मेरा जीवन अच्छा बने। एक कवि फिर कहते हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते यस्येवते पंच विरेव पंच। हिरण आपने देखे हैं, किसी ने वैसे नहीं देखे होंगे, चित्र में देख लिए होंगे, मोबाइल में देख लिए होंगे, टीवी में देख लिए होंगे। हिरण क्या करते हैं शिकारी? हिरण के अंदर एक गाना सुनने की, मधुर शब्द सुनने की, मधुर तान सुनने की, मधुर बाजा सुनने की बड़ी एक कर्ण का रसीला होता है। और शिकारी उसको जब पकड़ना चाहते हैं तो बढ़िया बाजा, बढ़िया बांसुरी आदि या बढ़िया गाना गाने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि हिरण उनके नज़दीक आ जाता है और वो अपनी उस कान रूपी कमजोरी के कारण से पकड़ा जाता है। केवल एक इंद्रिय की कमी से पकड़ा गया, शिकारियों के वश में हो गया। और हाथी के बारे में कहते हैं कि शिकारी लोग जब हाथी को पकड़ना चाहते हैं तो एक बड़ा सा गड्ढा, गहरा गड्ढा खोद देते हैं और उस गड्ढे को छा देते हैं हल्के फूस फांस से, उस पर कागज की हथेली बना के खड़ी कर देते हैं। हाथी जब उसके पास आता है तो गड्ढे में गिर जाता है। तो हाथी भी अपनी एक इंद्रिय की कमजोरी के कारण से मारा गया, पकड़ा गया। पतंग कहते हैं, ये जो पतंगे होते हैं जो बल्ब के चारों तरफ घूमते देखे होंगे आपने, उनको पतंग कहते हैं। वो रूप के बड़े आकर्षित होते हैं, रूप के प्रति। अग्नि चमक, बल्ब का प्रकाश, विद्युत की चमक उसको बड़ी अच्छी लगती है, रूप के प्रति आकर्षित होते हैं और वो उस अग्नि में अपने आप को झोंक देते हैं, मर जाते हैं, केवल दृष्टि, आंखों की इस कमी के कारण से। और मछली भी इसी प्रकार से मारी जाती है। वो भी जीवा की भूख के उस कारण से कांटे में लगे हुए जो शिकारी उसको पकड़ना चाहते हैं, कांटे में अटका देते हैं। उसका कोई रोटी का टुकड़ा पानी में डुबो देते हैं, वो उसको खाने के लिए आती है तो कांटा उसके मुख में गड़ जाता है, वो उसी में टिक के रह जाती है। वो भी उसे एक ही इंद्रिय कारण से मारी गई। अब मनुष्य को देखो, मनुष्य इन पांचों ही इंद्रियों से उल्टे उल्टे कर्म करता है, पांचों इंद्रियों का दुरुपयोग करता है। एक प्रमादी से कथम न हन्यते, एक प्रमादी मनुष्य है, वो फिर क्यों नहीं मारा जाएगा, क्यों नहीं विनष्ट होगा? ये सेवते पंच वीर्य पंच, जो पांचों इंद्रियों के द्वारा पांचों विषयों का सेवन करता है, क्यों नहीं मारा जाएगा? तो इसलिए मैं अभी आपको थोड़ा एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक डाकू था, मध्य प्रदेश के जंगलों में रहता था और मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत विंध्याटवी का वर्णन शास्त्रों में बड़ा आता है। बहुत भयंकर जंगल, वीरान जंगल, बहुत खतरनाक जंगल, उसमें वो रहता था और लोगों को लूटता था। जो खुशी खुशी कुछ अपने सामान दे देता तो उसको जाने देता, वस्त्र उतार लेता, सब छीन लेता और जो अनाकानी करता उसको मार देता। राजा की सेना भी उसका कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि भयंकर जंगल में वो कहाँ छुप जाता, इतने भयंकर जंगल में कौन ढूंढे उसे। एक बार अत्रि, भृगु, कुत्स, वशिष्ठ, गौतम, अंगिरा आदि ऋषि उस जंगल से निकल रहे थे
और वो अनायास उस रास्ते पर पहुंच गए जहाँ की वो डाकू रहता था। डाकू का नाम था रत्नाकर। डाकू का क्या नाम था? रत्नाकर। तो डाकू रत्नाकर वो लूट मचाता था। वो साधु आए तो बड़ा खुश हो गया कि इनके पास पैसे भी होंगे, इनके पास वस्त्र तो है ही हैं, मेरे सारे परिवार में काम आएंगे, इतने वस्त्र हो जाएंगे। उन सब को ललकारा उसने, हे साधुओं रुक जाओ, जो कुछ है मेरे पास रख दो और नहीं तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। ऋषियों का दिल डोल, उनका ऊंचा चरित्र, उनके चेहरे पर चमकता तेज, ये सब देख करके उसने यद्यपि वो अपनी बात तो कह दी, लेकिन फिर भी उसको बहुत ही कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इन लोगों को मैं लूटूंगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। बुरे व्यक्ति में भी कहीं न कहीं अच्छे विचार कहीं किसी कोने में होते हैं, लेकिन लोभवश उसने कहा कि रुक जाओ और जो कुछ है मेरे पास रख दो। ऋषियों ने कहा कि हम तो जो कुछ है वो तेरे पास रख देंगे, और तू ये जो कुक्रम कर रहा है, ये जो लूट खसोट कर रहा है, तुझे इतने साल हो गए ये काम करते करते, कभी तूने सोचा भी है ये मैं जो कर रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? लेकिन अपने परिवार को पालने के लिए करता हूँ, मेरा परिवार इससे चलता है और मेरी पत्नी है, माता है, पिता है, पुत्र हैं, सभी इससे पलते हैं, मेरा कर्तव्य है उनका पालन करना। उन्होंने कहा कि यदि तेरा ये कर्तव्य है परिवार पालना, तो लेकिन इस तरह से परिवार पालेगा, और लोग भी तो परिवार पालते हैं और तो ऐसा नहीं करते। तो मैं बहुत विस्तार में करता हुआ कहता हूँ कि उन ऋषियों ने कहा कि जा करके उनसे पूछ के आओ जिनके लिए तुम ये काम करते हो, अपनी पत्नी से पूछो, पिता से पूछो, माता से पूछो, पुत्र से पूछो वे क्या कहते हैं, क्या वे तेरे इस पाप के अंदर साझीदार होंगे, इसमें भाग लेंगे, इसके भागीदार बनेंगे? जो कुक्रम कर रहा है इसको तू ही भोगेगा, वे नहीं भोगेंगे। वे क्यों नहीं भोगेंगे? वो भी भोगेंगे, मैं उनके लिए सब कुछ करता हूँ, वो भी हिस्सेदार होंगे। जाके पूछ तो सही, हम यही मिलेंगे तुझे? वाह, तुम मुझे चकमा दे रहे हो, मैं चला जाऊँ और तुम भाग जाओगे? बोले कि नहीं, हम साधु हैं, हमने वचन दिया, हम नहीं भागेंगे। विश्वास नहीं हो तो हमें तो जंगल के पेड़ों से बांध दे। उसने उनको बांध दिया। बोला कि अच्छा, मैं तुम्हारी हत्या तो नहीं करूँगा, साधु हो तुम, लेकिन तुम्हारे पास कुछ छोड़ूंगा नहीं। चलो, मैं तुमने ये बात कही तो मैं पूछ के आता हूँ। मेरे भी मन में कई बार ये भावना आती थी कि मैं ये जो करता हूँ इस पाप का कोई अकेला भोगूंगा या मेरा परिवार ही भोगेगा। चलो, आज मैं इसका निर्णय कर ही देता हूँ। गया और माता पिता से प्रत्येक से एक से पूछा उसने, और पूछ करके अंत में फिर उसने देखा कि सभी ने मना कर दिया। वो बोले कि तेरा कर्तव्य है परिवार का पालन करना, तू किस तरह से खर्चा चलाता है, कैसे काम करता है, कैसे हमारे लिए भरण पोषण रहता है, कैसे हमारे अन्न कहाँ से लाता है, वस्त्र कहाँ से लाता है, और संसाधन कैसे जुटाता है, इसका तो जिम्मेदार है, तेरा कर्तव्य बनता है। हमने भी तुझे पाला पोसा था, हमने भी तुझे युवा किया था, हमने भी तेरा विवाह किया था, तो तू अब कैसे करता है? इसका भागीदार तो तू ही है। ये तेरा पाप यदि पाप से करता है तो इसका भोग तू ही भोगेगा, हम नहीं भागीदार होंगे इसमें। सभी से पूछा, सभी ने यही उत्तर दिया। अब उसको कुछ आत्मग्लानि हुई, रास्ते में वापस चलने लगा, सोचने लगा, खूब विचार किया, आत्मचिंतन किया उसने कि मैं ये कुक्रम सारी उम्र करता आ रहा हूँ, और मैं कहाँ से लगा था, कब कितने वर्ष हो गए ये करते करते मुझे, मैं कब तक करता रहूँगा, कैसे रहूँगा, आखिर मैं ही ऐसे क्यों करता है, सारे संसार के लोग तो ऐसा नहीं करते। विचार किया, ऋषियों के पास रास्ते में ही उसका मन पवित्र हो गया था। आते ही बंधन खोले, ऋषियों के चरणों में झुका, माफी मांगी, अपना जीवन सुधारने का उपाय पूछा कि मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। हे महात्माओं, आज बड़ी कृपा की, आप लोगों ने आपका यहाँ आना हुआ और मेरा ये पाप धुलने का समय आया। मैं कैसे अच्छा बन सकता हूँ, कैसे मेरा जीवन बदल सकता है, मुझे कुछ उपदेश कीजिए। तो ऋषियों के सत्संग में आ गया, ऋषियों का संपर्क करने लगा, प्रतिदिन करते, बहुत पढ़े तो विद्या पढ़ी, बहुत बड़ा विद्वान बना, इतना बड़ा विद्वान बना कि वो वाल्मीकि ऋषि के नाम से विख्यात हुआ। वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने रामायण लिखी, कितना ऊंचा बना। तो आत्मचिंतन से, आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति कितना ऊंचा बन सकता है, ये अनेक उदाहरण हैं। महर्षि दयानंद के जीवन में ऐसे कितने उदाहरण आते हैं। मैं बहुत लंबा नहीं करता, संक्षेप से यही कहूँगा, प्रतिदिन बिस्तर पर बैठ करके
5 मिनट के लिए कम से कम अपने बारे में प्रतिदिन आत्मचिंतन किया जाए तो निश्चित रूप से उसका अत्यंत लाभ हमें मिलेगा। हो धन्यवाद पूज्य आचार्य जी का कि जिन्होंने सुंदर उपदेश के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं उसका विवेचन किया और आत्मनिरीक्षण के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में जो अच्छे गुण हैं उनको भी देखे और जो गलत अवगुण हमारे अंदर आ गए हैं उनको भी अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण के द्वारा देखता रहे। जो अच्छे गुण हैं उनको बढ़ाते रहे और जो अवगुण हैं उनको हटाते रहें, घटाते रहें, समाप्त कर दें, तभी जीवन हमारा अच्छा बनेगा। इन उपदेशों को अपने जीवन में अंगीकार करें, स्वीकार करें और वैसा आचरण करने का प्रयत्न करें। पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।